हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक पॉलीमर से रिलेटेड पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखो, ये स्टॉक मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ और मैंने थंबनेल या तो फिर टाइटल पे ऐसा क्यों लिखा है कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ 100% रिटर्न। क्या ये कंपनी 100% तक रिटर्न दे सकती है और क्या इसमें खासियत है जिसके लिए मैं आप लोगों को ये कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि 5 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 5 मंथ से ऊपर हो गया। कंपनी जो है एक ही रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है और रेजिस्टेंस के नीचे ही कंसोलिडेट कर रही है। देखो, रेजिस्टेंस ये रहा एंड सपोर्ट ये रहा। अभी कंपनी जो है यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रही है। एग्जैक्टली मैं जब टेक्निकल एनालिसिस कराऊंगा तब मैं आप लोग को शो कर दूंगा, लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेड कर रही है तो एनी टाइम ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और वो ब्रेकआउट मुझे लगता है 95% चांस दिसंबर के अंदर ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस, वॉच लिस्ट में डाल लो कंपनी। जब भी ब्रेकआउट दे, देखो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो बात ख़त्म। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, आप लोग को एक नया 52 वीक हाई देखने को भी मिल सकता है कंपनी की तरफ से, जो कि 100% प्लस से रिटर्न निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। अगर एक नया 52 वीक हाई लगा देती है कंपनी तो 150 to 100% तक की रिटर्न ये कंपनी देके जा सकती है एक ही स्विंग में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग को जस्ट अपने वॉच लिस्ट पर लगा लेना है और ये दो लाइंस आप लोगों को ड्रॉ करना है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आप लोग को बाद में जब टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तब मैं आप लोग को समझा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए कैसी है, बेसिकली फंडामेंटली कैसी है। सेकंड है वॉल्यूम एनालिसिस, कंपनी की वॉल्यूम खोखला है या सॉलिड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे मैं ये सब बातें डिस्कस करूँगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस देखने से पहले एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेना, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरी होता है किसी स्टॉक के लिए। तो गाइज, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पहली पॉइंट के बारे में, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस, और देखते हैं कि कौन सी कंपनी है ये। तो गाइज, कंपनी का नेम देख सकते हो, विकास लाइफ केयर लिमिटेड। बहुत लोग कंपनी के बारे में सुने होंगे, बहुत लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो पॉलीमर से रिलेटेड काम काज करती है। अगर और भी डिटेल में जानना है और पॉलीमर से रिलेटेड क्या क्या करती है, क्लाइंट्स कौन कौन है, अगर ये सब डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। BSE एंड NSE में ही BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड है कंपनी, लेकिन NSE में हाल ही में लिस्ट हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है NSE में लिस्टेड हुए कंपनी को। मार्केट कैप लगभग 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 40.4 की है, ROC 8% की एंड रिटर्न इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, एक साल में ठीक ठाक रिटर्न देके जा रही है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो डेट रिड्यूस किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये अपडेटेड पॉइंट्स नहीं है, ये सितंबर क्वार्टरली के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि अभी से दिसंबर क्वार्टरली प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये सितंबर क्वार्टरली के लिए था। अभी सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है, लेकिन ये लोग यहाँ पे अपडेट करना भूल गए होंगे शायद। स्टॉक जो है बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 5.28% लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 14% या तो फिर 15% के आसपास है। 3 साल की जो रिटर्न इक्विटी है वो 1.5% से भी कम निकल के आ रही है। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। उसके बाद हम लोग अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली में आप लोगों को काफ़ी सही जाम देखने को मिला है इन सेल्स फिगर, लेकिन कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दिया है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी की हाई अदर इनकम के चलते यहाँ पे अगर देखोगे तो सितंबर की क्वार्टरली में कंपनी की अदर इनकम हो या सेल्स फिगर हो, काफ़ी अच्छा खासा जाम देखने को आप लोगों को मिला है। लेकिन आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अगर करंट TTM की रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है, -1 करोड़ की लॉस दे रही है। तो अभी भी 2 क्वार्टर्स की और रिजल्ट आना बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22 बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। तो हो सकता है, देखो अगर दोनों क्वार्टर्स में पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ जाती है तो हो सकता है -1 जो करंट TTM में अभी लॉस में चल रही है कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए, या तो फिर अगर हो सकता है 4 करोड़ से ये जो आप लोग को लॉस दिख रही है 2021 की फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ से ज़्यादा की लॉस शो कर दे। मुझे यही लग रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ही लॉस देखे कंपनी के लिए रिकवरी दिखाना थोड़ी मुश्किल है। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइस, ये मैं बोल रहा था।
बैलेंस शीट। तो गाइस कंपनी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजर्व के मामले में कंपनी ने बहुत ही सही परफॉर्म किया है। यहाँ पे 33 करोड़ की रिजर्व इंक्रीज़ किया है एंड बोरोइंग्स भी कम किया है कंपनी ने। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे डिस्कस करें कैश फ्लोज के बारे में तो ये पुरानी है, कैश फ्लो अपडेटेड नहीं है, तो अभी शायद हो सकता है कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो पड़ा हुआ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एंड एफआईआईज की होल्डिंग है दोनों ही कम हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो लगातार कम हो रही है। जून की क्वार्टर में प्रोमोटर्स एंड एफआईआईज दोनों ने बाइंग किया था, लेकिन सितंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने देखो 20.07 से बाई किया के 20.09 तक गई थी, लेकिन फिर से 14.81 एक मेजर जंप देखने को मिला है ओवर 5% के आसपास। एंड एफआईआईज ने भी अपने होल्डिंग ऑलमोस्ट बेच ही दिया है। प्रोमोटर्स में देखना चाहते हो अगर कौन किस किस की होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी एफआईआईज के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 85% है। तो देखो गाइज जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब लोग इस कंपनी से अपने हाथ उठा रहे हैं, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो अपने जो होल्डिंग है वो बेच के निकल रहे हैं। इस कंपनी की जो होल्डिंग मतलब जितना भी होल्डिंग था उन लोगों के पास वो बेच के कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए या नहीं? तो ये बहुत लोगों को लग सकता है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बाई तो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, कंपनी की बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो मैं 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर मैं मुझे रेट करना हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स भी एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से, बड़े प्लेयर्स प्रोमोटर्स भी एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से, और लगातार प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वो कम ही हो रही है। ठीक है, एफआईआईज की होल्डिंग भी कम हो रही है। वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि प्रॉफिटेबल कंपनी से अपना पैसा निकालेगा वो। ठीक है, ऊपर से अगर देखा जाए बैलेंस शीट एंड कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट बोल सकते हो, अगर फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट बोल सकते हो आप लोग, अगर वो सब देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को स्लाइटली इंप्रूवमेंट होते हुए नज़र आएगी। तो 5 आउट ऑफ 10 है। यही मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है। 5 आउट ऑफ 10 है, बाइंग की तरफ भी नहीं है और इग्नोर की तरफ भी नहीं है। कंपनी के ऊपर भरोसा है, आराम से बाय करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सही कंपनी है, बाकी स्विंग ट्रेड तो कर ही सकते हो। अभी हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस पे, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, विकास लाइव केयर। और अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें 1,42,48,847 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 495 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 1273 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 3.5 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 67.94, मतलब ऑलमोस्ट 68% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे, तो सॉलिड वॉल्यूम है टू सम एक्सटेंट, आप लोग बोल सकते हो इसको। अभी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट या तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों का था वो है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड यही लास्ट पॉइंट है इस वीडियो की, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। एनएससी की चार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी जो है हाल ही में ही एनएससी में लिस्टेड हुआ है, तो एनएससी में डिटेल चार्ट या तो फिर लंबी चार्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, कुछ ही मंथ्स का आप लोगों को मिल जाएगा एनएससी में, तो दिखा के कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल एनएससी एंड बीएससी की चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, 19-20 का फ़र्क रहता है, वो भी चार्ट पैटर्न में कुछ भी नहीं, प्राइस का 19-20 का फ़र्क रहता है, हाई एंड लो दिन का उसमें। तो कंपनी जो है 3.5 रुपये के आसपास ट्रेड करी, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। देखो ऑलमोस्ट जुलाई के मिड जुलाई से या तो फिर आप लोग बोल सकते हो एंड ऑफ जुलाई से कंपनी जो है वो इस रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे गिर रही है। ठीक है, अभी देखो ये रेजिस्टेंस भी अगर एक्सटेंड कर दे तो यहाँ तक आ रही है, और कंपनी जो है यहाँ से ये जो आप लोगों को 3.17 के लेवल दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है। तो ये दोनों के बीच में पिस के कंपनी कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगी, और ये ब्रेकआउट दिसंबर के महीने में ही देगी कंपनी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो ओपनिंग है या तो फिर आप लोग डिस्टेंस बोल सकते हो, ये धीरे धीरे छोटे होते आ रहे हैं। और कंपनी जो है पिछले 5 दिनों से, अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर और भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, पिछले कुछ दिनों से कंपनी जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है सेमी प्राइस रेंज पे कंपनी। तो अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है, ये जो आप लोग को लेवल दिख रहा है या तो फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इसकी अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो आप लोगों को काफ़ी सही 6.28, देखो फर्स्ट टारगेट होगा 5.08 की, सेकंड टारगेट 6.28,
उसके साथ साथ अगर कंपनी जो है 6.28 के ऊपर भी क्लोजिंग कर देती है, देखो 6.28 मतलब लगभग आप लोग लगा सकते हो कि ₹7 के लेवल, मतलब ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट गेन, ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट गेन। और अगर कंपनी न्यू 52 वीक हाई सेट करती है तो हो सकता है वो हो जाए 9.54 की लेवल, जो कि आप लोग को मैं दिखाता हूँ गाइस। ये जो लेवल है 9.54, बहुत पहले यहाँ से कंपनी जो है वो नीचे गिरी थी, ये रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिरी थी। ऑलमोस्ट 9.5 की भी लेवल आप लोग पकड़ के चल सकते हो, 9.54 की लेवल निकल के आ रही है, क्योंकि इसके बीच में आप लोग देख ही सकते हो ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट एरिया है, 6.28 एंड 9.54। तो अगर कंपनी देखो 5 महीने से कंपनी जो है, लास्ट कंपनी 52 वीक हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई, तो सॉरी यही है 9.54, सॉरी गाइस। अगर ईयर टू डेट की जो हाई है, देखो जो लोग रेगुलरली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या तो फिर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो एक हाई जुलाई की मंथ पे मारा था, जुलाई अगस्त के महीने पे, और सितंबर एंड अक्टूबर के महीनों में सेकेंड हाई कंपनी ने लगाया था, मतलब न्यू हाई। तो ये कंपनी जो है सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में ये कंपनी ऊपर जाने की प्रयास कर रही थी और एक नया 52 वीक हाई या तो फिर इससे ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रही थी कंपनी, ठीक है, जुलाई एंड अगस्त की। और सबसे बड़ी बात जो है, कंपनी इस साल 2021 में कोई भी हाई नहीं लगाई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एक हाई है, नहीं गाइस, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं, ये तो डाउन ट्रेंड की ही एक पार्ट है। लेकिन 2021 में अगर देखा जाए तो नीचे से एकदम धूल चाट के ऊपर जाके हाई नहीं लगाई है कंपनी ने। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो, एक साल में कोई भी हाई नहीं लगाई है कंपनी ने, तो हो सकता है कि आप लोग को एक, देखो कंपनी जो है अभी ओवरऑल बोल सकते हो एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुकी है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो एक नया 52 वीक हाई देखने को मिल सकती है आप लोगों को। एटलीस्ट कंपनी जो है ये 6.28 के ऊपर ही क्लोज करेगी, जिसकी पूरी संभावना है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, और स्टॉक के आप लोगों के भी हाथ में कुछ भी नहीं है, स्टॉक के ऊपर है। आप लोगों को एंटर कब करना है, देखो बाउंस बैक की कंफर्मेशन मिल जाने के तुरंत बाद आप लोग को एंटर कर लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि बाउंस बैक की कंफर्मेशन के तुरंत बाद, बाउंस बैक इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया या तो फिर ये जो येलो लाइन है इसके ऊपर ट्रेडिंग होना चालू हो गया तो मैंने एंटर कर लिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। बाउंस बैक की कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है। और मैं बोल रहा हूँ कि न्यू 52 वीक हाई लग सकता है कंपनी में, या तो फिर 6.28 तक ज़रूर जाएगी। तो आप लोगों ने बाई करके छोड़ दिया 6.28 तक, या तो फिर ₹6 के लेवल के बाद देखा जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5.08 की, तो देखो 5.08 की रेजिस्टेंस से भी ये कंपनी लौट सकती है। अगर देखो मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि बोल सकूँ कि कंपनी कहाँ तक जाएगी, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है। कंपनी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कंपनी जो है इसके नीचे ट्रेड कर रही है। तो अगर इसकी ब्रेकआउट होती है तो एटलीस्ट 6.28 की टारगेट तो दिखाएगी। बाकी कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, आप लोगों को भी पता है। हो सकता है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये एक फेकआउट रहे और कंपनी जो है, ये जो आप लोगों को लाइन दिख रहा है मैंने अभी ड्रॉ कर लिया अप्रोक्सीमेट, ये दो हाई को टच कराओ और एक लाइन ड्रॉ कर दो। हो सकता है कि यहाँ से भी कंपनी अगर फेकआउट रहती है तो यहाँ से कंपनी लौट जाने की पूरी संभावना है, अगर फेकआउट रहती है तो। और अगर ब्रेकआउट रहती है तो मैंने तो बता दिया आप लोगों को क्या करना है, और जो भी करना है कन्फर्मेशन के बाद ही करना है। और अगर आप लोगों को कन्फर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट इसके ऊपर ये जो आप लोग को लाइन रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग विद ग्रीन कैंडल एंड वॉल्यूम जब तक ना मिल जाए तब तक आप लोग बाई मत करना। देखो, और वो बोलना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि कई बार कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन बहुत देर से मिलती है आप लोगों को। तो इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल के साथ प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे सावधान हो जाना, क्योंकि अगर फेकआउट रहती है तो इस पॉइंट से जो है वो कंपनी रेजिस्टेंस प्रेस करके नीचे गिर सकती है, ठीक है। अगर आप लोग मतलब तुक्का लगा रहे हो तो, अदरवाइज आप लोग बिंदास, अगर कंफर्मेशन मतलब अगर आप लोगों को जज करना आता है कि कौन सी फेकआउट है कौन सी ब्रेकआउट, तो आराम से बिंदास से आप लोग 5.08 की टारगेट के लिए डायरेक्टली वेट कर सकते हो। बाकी आप लोग के स्किल के ऊपर है, बिगिनर के लिए क्या करना है, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी एक्सपीरियंसड हो तो क्या करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है एंड कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।